इसे भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों कहा जाए? भोजपुरी की सीक्रेट इंडस्ट्री कहा जाना सही है। या तो माफी चाहूंगा अपने शब्दों के लिए, ये सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री है। आप समझ रहे मेरी बात? ये भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे हो सकती है? हमारा कल्चर नहीं है वो। हमारा कल्चर माँ बहन की बेटियों को नहीं नहीं हमें सिखाया जाता। हमारे यहाँ 12 महीने होते हैं, महीने के हिसाब से गीत है। हमारे यहाँ लिटरेचर इतना स्ट्रांग है हमारा। तो नॉर्मल एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा किसी को नाम लेना, वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग तो क्या पता ना, ऐसे ना लाइव आके ना जान से मारने की और क्या क्या धमकी देते हैं। उन लोगों के बारे में मैं नहीं चाहता कि कुछ बोलूं। प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक कलाकार और एक डायरेक्टर जिन्होंने फिल्म बनाई है जिसका नाम है बैकुंठ, जो आधारित है मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन पर। तो बहुत बहुत स्वागत है वन्या और विजय। सबसे पहले विजय, हम जानना चाहते हैं कि ये जो फिल्म है बैकुंठ, आपने इसके लिए कफन का जो बैकड्रॉप था, आपने कफन के बारे में क्यों सोचा कि कफन को आप इस तरीके से एक फिल्म में जो है वो लेकर आए? मानसी जी, सबसे पहले आपको प्रणाम और धन्यवाद कि आपने मौका दिया मुझे, और बिहार तक के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कफन ही क्यों? क्योंकि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, जो मेरा गांव, जो मेरी मिट्टी, जहाँ मैं बहुत ही छोटे से एक सामान्य से गांव से, बिहार छपरा जिला के बनियापुर धनुपुर दनगढ़ा के छोटे से गांव से हूँ। वहां पर जो भोजपुरी, जो कहानी, जो किरदार है, और हमारे भाषा की जो सिनेमाएं बनती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो और उनके गीत संगीत, वो अंदर ही अंदर ना बहुत तकलीफ देते हैं, लाइक कि वो हमें बहुत बहुत अजीब सा, गंदा सा महसूस होता है ना, जब हमारे यूपी बिहार को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे पास, लेकिन हम एक, उन लोग हैं, वो लोग एक अलग तरीके के लोग हैं, उनका अपना एक तरीका है। तो हमें लगता था कि कहानी के माध्यम से, ऐसी कहानी जिसमें किरदार हो, ऐसी कहानी जिसमें गीत जो उसके हो, वो कोई भी सुन सके, घर में फैमिली में बैठा कोई भी सुन सके, और भोजपुरी उसका नाम ना रहे। क्योंकि वो एक मेरी पीड़ा है कि मैं अपने यहाँ का होके, भोजपुरी भाषी होकर, मैं फिल्म में एज एन एक्टर, मैं खुद भी और मेरे सारे पूरी टीम के लोग भोजपुरी नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज की वो डर है कि कहीं उसे भोजपुरी सिनेमा का वो लेवल ना लग जाए, वो धब्बा ना लग जाए। तो और उसमें कहानी का, और मुंशी जी की कहानी का फल, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे अपने समाज में जो सिनेमा की स्थिति है, जो सिनेमा के अंदर किरदारों की स्थिति है, जो गीत संगीत की स्थिति है, वो कफन से अच्छी कोई कहानी है जो बता पाए। या कफन एक बहुत अच्छी मार्मिक कहानी है जो किरदारों की बात कर पाए, जो कहानी में संगीत की बात कर पाए। पूरे फिल्म में गाना जो है भिखारी ठाकुर जी का हमने रखा। हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत रिसर्च किया, और भिखारी ठाकुर के वो पुराने गाने जो 50 साल पहले गाए जाते थे, उन सारे गानों को आज के परिवेश में कितने वो शाब्दिक अर्थ उसके कितने अच्छे हैं, वो हमने दिखाने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया विजय। वन्या, मैं जानना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म में काम करके। आपका किरदार जो रहता है वो काफी इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए मैं जानना चाहूंगी कि इस फिल्म से जुड़कर आपको कैसा लगा। नमस्कार मानसी और बिहार तक के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा अनुभव था। एक्चुअली मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ पढ़कर हम लोग बड़े हुए, और एक टाइम आया जब उनके पात्रों को जीने का मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। शूट भी बहुत अच्छे से हुआ, और बहुत चैलेंजिंग शूट था। गांव में जाके रात में 3 बजे 4 बजे रात में जाके शूट करना चैलेंजिंग था, थोड़ा डिफिकल्ट भी था, बट अच्छा भी लगा। और रिजल्ट इतना बढ़िया आया है, सभी लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने देखा कि आप जो थे उपले, जो गोबर के उपले होते हैं वो भी कर रही थी आपने, मतलब घास सर पर लेकर जा रही थी। तो हाँ। मैं जानना चाहूंगी कि आप बिहार से हैं, तो आपने कभी अपनी रियल लाइफ में कभी कुछ ऐसा किया था जो आपने मतलब पर्दे पर किया है? एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ चीजें भगवान पहले से कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी मैं जब जी जी बचपन जी। में बिहार जाती थी, अब एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस बिहार है, मैं मधुबनी से बिलोंग करती हूँ। तो गर्मियों की छुट्टी में जब पापा लेके जाते थे समर वेकेशन में, तो मैं यही छोटे छोटे काम किया करती थी वहां पे। जैसे कोई उपले बना रहा हो या कोई कुछ कर रहा हो, तो मैं उसके साथ लग जाती थी। तो मुझे वो चीज पहले से पता थी, जो कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, किसी ने मुझे समझाया नहीं है, मैंने अपने आप कर लिया। तो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं था उपले बनाना एंड
जो भी गांव का माहौल है, मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था बचपन में, वो मेरे फिल्म में काम आ गया। दूसरी बात ये वन्या की आपको मतलब एक्टिंग ही करनी थी, ये आपको कब रियलाइज हुआ? और मतलब आपने एक ऐसी फिल्म की है जिसका अर्थ बहुत ही अच्छा निकल कर आ रहा है, तो ऐसा भी आप कह सकती हैं कि आपने एक्टिंग तो की, उसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं आपने एक सार्थक एक्टिंग करने की कोशिश की है। तो एक्टिंग जो आप करने की आपकी जो इच्छा थी, वो आपको कैसे मतलब हुआ कि आपको एक्टिंग करनी ही है? ये बहुत लंबी कहानी है, मैं थोड़ा सा इसको छोटे में कह रही हूँ। एक्चुअली मैं जी। पेंटर हूँ और मैं आर्ट इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई थी, बगल में एनएसडी था, तो आना जाना होता रहता था। तो वहां से किसी ने मुझे सेलेक्ट किया था एक सीरियल के लिए, मुजफ्फर अली जी का सीरियल था उस टाइम। तो वहां अच्छा। से मतलब मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ। तो वो स्टार्टिंग था मेरा एक्टिंग का, एक्चुअली वहीं से शुरुआत हुई थी। तो फिर बाद में जाकर मैंने थिएटर किया, क्योंकि एनएसडी में काफी लोग थिएटर कर रहे थे, तो उन लोगों ने मुझे जी। सजेस्ट किया कि अगर तुम अपनी एक्टिंग को और बेहतर करना चाहती हो तो थिएटर करना चाहिए। फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, तो बहुत मजा आया। विजय, अगला सवाल मेरा जो है वो आपके लिए है। मुझे ये जानना है कि आपने जैसे वन्या है ये बिहार से जुड़ी हुई है, तो जो बाकी के एक्टर्स थे क्या वो भी बिहार से जुड़े हुए थे? और फिल्म में जो आपने शूटिंग की है वो कहाँ की है? और इसमें और भी जो चीजें हैं, आप जैसे आप बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब जो उसका पुराना गौरव था उसको वापस लाने की बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी, तो मुझे ये भी जानना है कि जो आपने म्यूजिक यूज किया या फिर जो डायलॉग्स लिखने वाले कौन लोग थे, क्या वो बिहार से थे क्या नहीं थे? मानसी, लगभग मैंने बताया जैसा कि आपको, इस फिल्म के डायरेक्टर विश्व भानु है, जो कि बरौनी के रहने वाले हैं, बरौनी फ्लैग के रहने वाले हैं। हमने शूटिंग बरौनी, बरौनी फ्लैग, मोकामा, हाथीदा, पटना के आसपास हमने पूरी शूट किया, पूरी फिल्म। और सारे लोग बिहार के थे। संगम शुक्ला जो माधव का कैरेक्टर किए, जो बुधिया के हस्बैंड का कैरेक्टर किए, वो यूपी बस्ती जिले के रहने वाले। बाकी सारे लोग बिहार के थे। डायरेक्टर, एक्टर, जो वहाँ के गांव के लोग थे, वो सभी लोग गांव के एक्चुअल एक्टर्स हैं, रियल एक्टर्स हैं। और बाकी जो हम लोग हैं, हमने ही पूरी फिल्म का स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, सब कुछ पूरी हमारी अपनी टीम ने लिखा, जो सभी लोग बिहार से ही हैं। रही म्यूजिक की बात, तो म्यूजिक का नितेश सिंह निर्मल, वो भी बिहार से हैं, पटना से हैं। हमने पूरी फिल्म का म्यूजिक पटना नितेश सिंह निर्मल के स्टूडियो से किया, मिक्सिंग वगैरह आके फिर हमने बॉम्बे में की। लेकिन रॉ हमने वहां से किया। और हमें ना, जैसे गांव पे आपने देखा होगा ना कि वो सारंगी लेके आते हैं लोग ना, साधु लोग, जी 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 जी। हाँ। तो हमें वैसा कुछ चाहिए था। तो हम एक गांव ओ। गांव जाकर हम ढूंढा हमने, बहुत 2-3 दिन पटना के आसपास के गांव में। फिर हमने उनको पकड़ा और सारी चीज, और वो एक्चुअल म्यूजिक आप अपने सिनेमा में भी देखा होगा, बहुत रॉ है। हाँ हाँ। मतलब उसे हमने बहुत जी। सजाने की कोशिश बहुत ही नहीं की है फ्रेश है। हाँ। हाँ, उसे ना बिल्कुल मेकअप नहीं देने की कोशिश की है। रॉ चीज जो हमारी है, उससे हमने बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के, सारी चीजें रियल इंस्ट्रूमेंट है, सब अपने यहाँ के इंस्ट्रूमेंट है, तो वैसा कुछ कोशिश किया है। और आपके इस प्रश्न में एक चीज और थी कि बिहार में ऐसा क्या, बिहार की संस्कृति या जो वहाँ की विरासत है, आपके प्रश्न में ये भी जुड़ा हुआ था एक। तो मैं वो कहना चाह रहा था कि जैसे साउथ में फिल्में बनती है ना, बाहुबली, हाँ हाँ। साउथ एक रीजन है, ठीक है ना, एक जी। रीजन है, वहाँ सिनेमा बन रही है बाहुबली, और ऐसी सिनेमा बन रही है जो साउथ में भी रिलीज हो रही है, हिंदी में भी हो रही पैन है, इंडिया लेवल पे। पैन पैन वर्ल्ड लेवल पे वो रिलीजिंग मिल रही है, और उसको जी। और तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हर एक लैंग्वेज में वो लोग कर रहे हैं। क्या जी। हम लोग बिहार के लोग, मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो अश्लील फिल्में बनाते हैं, सॉरी, ये भोजपुरी वाले, और इन्हें मतलब इनकी अच्छा। बात नहीं कर रहा, इनको छोड़ के, जैसे कि क्योंकि इनके पास वो है नहीं, ये इतने पढ़े लिखे नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते अच्छा, ये आपने कहा कि ये भोजपुरी वाले जो हैं वो अश्लील फिल्में बनाते हैं, लेकिन मेरा ये भी सवाल आता है कि विजय, आपने ये फिल्म बनाई बैकग्राउंड, आपने क्यों नहीं कोशिश की कि जो इसके डायलॉग्स हैं वो भोजपुरी में ही हों? मतलब देखिए, अगर मेरे हिसाब से अगर बोला जाए कि भोजपुरी फिल्म है, ठीक है, आपने बिहार से जुड़ी फिल्म बनाई, लेकिन इसमें भोजपुरी में भाषा का आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया, या फिर कोई और रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल आपने क्यों नहीं किया? रीजनल लैंग्वेज में भोजपुरी का हम कर सकते थे, लेकिन मैं मन के अंदर भय है, अभी भी मन के अंदर एक डर है कि अगर हमने जी। बताया दुनिया को ऑफिशियली ये फिल्म हिंदी फिल्म है,
और गाने इसमें भोजपुरी हैं, टिपिकल भोजपुरी हैं। हाँ, आपने गाने बताया कि भिखारी ठाकुर के हैं ये गाने। जी 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 जी। हाँ। लेकिन हमने हिंदी फिल्म इसलिए नहीं रखी क्योंकि हमें डर था कि जो अश्लीलता उन लोगों ने पूरे बाजार में पिछले इतने सालों से मचा के रखी है उसमें कहीं हम खो ना जाए, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा एक्टर नहीं था, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं था, हम लोग नाटक करने वाले लोग हैं, आप समझ रहे हो, बीइंग आर्टिस्ट हम लोग हमें ये पता था कि वो ना कहीं हम उनके उसमें रंग में ना रंग जाए भोजपुरी का नाम देकर। तो और मैं आपको वो क्या बात लगता है कि मतलब हाँ, एक मिनट में रोकना चाहूंगा, मैं वो बात कंप्लीट नहीं कर पाया जो साउथ की बात कह रहा था ना। तो हमारे ना बिहार की में इतनी कहानियां हैं, इतना बड़ा इतिहास है कि अगर हम महेंद्र मिश्र के ऊपर कुछ करें, हम सम्राट अशोक और एक से एक लोग हैं चाणक्य, उनके ऊपर ऐसी कोई सिनेमा बनाए जो भोजपुरी में भी रिलीज हो, हिंदी में भी हो, तमिल में भी हो, तेलुगु में भी हो, और हमारे यहाँ अच्छे एक्टर्स हैं, मनोज वाजपेयी जी जैसे, पंकज भैया जैसे इतने सीनियर लोग, इतने अच्छे एक्टर्स हैं। तो वैसा कुछ सोचना चाहिए, वैसा कुछ सिनेमा करना चाहिए जो कि भोजपुरी में बने और साथ में 5 लैंग्वेज में और रिलीज हो, ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज हो। बाहुबली एक हमारे सामने एग्जांपल है एक रीजनल सिनेमा का। तो वैसी रीजनल सिनेमा मुझे लगता है कि बिहार में बननी चाहिए, भोजपुरी में बननी चाहिए। जी, मैंने अपनी बात खत्म की, ये मेरी अपनी भावना है जो मैंने रखी आपके सामने। ठीक है, तो आप बताएंगे मुझे कि कौन है वो लोग जो भोजपुरी को है बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बाजार बहुत गर्म है, अश्लील गानों को लेकर जो बाजार है वो काफी गर्म है, सेंसर बोर्ड भोजपुरी फिल्मों के लिए बनाने की बात हो रही है। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? सेंसर बोर्ड बनाएंगे तो क्या ये जो भोजपुरी फिल्मों की अश्लीलता है वो खत्म हो जाएगी? मानसी जी, मुझे बहुत हंसी आती है, मतलब आप ये जब पूछ रही थी तो मुझे कैसे हो गया ये अश्लील अचानक? कितने लोग जुड़े हैं? बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं जो दिखते हैं ना दुनिया को, गिन के 4 5 8 10 होंगे जी। इन यही लोग हैं, और अश्लील कैसे हो गया? और मैं कहता हूँ कि इसे भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों कहा जाए? भोजपुरी की सी ग्रेड की इंडस्ट्री कहा जाना सही है, या तो माफी चाहूंगा अपने शब्दों के लिए, ये सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री है। आप समझ रहे मेरी बात? ये भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे हो सकती है? हमारा कल्चर नहीं है वो। हमारा कल्चर माँ बहन की बेटियों को नहीं हमें सिखाया जाता। हमारे यहाँ 12 महीने होते हैं, महीने के हिसाब से गीत है। हमारे यहाँ लिटरेचर इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा। मैं कुछ कहना चाहूंगी इस पे। हाँ वन्या, बोलिए बोलिए। एक्चुअली भोजपुरी का जो हमारा इतिहास रहा है वो बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत इज्जतदार रहा है। ये बीच में पता नहीं कौन से लोग आ गए हैं जो इस तरीके की फिल्में बना रहे हैं। आप याद कीजिए, जब गंगा किनारे मोरा गांव रिलीज हुआ था तो हम सारी पूरे परिवार के साथ जाके देखते थे। एंड बहुत सारी फिल्में ऐसी उस समय में आती थी, बाबा धाम करके, और बहुत सारी अभी नाम भी नहीं याद है। तो सारे परिवार जा करके देखते थे। लेकिन आज की फिल्में कोई नहीं जाके माँ बेटी के साथ बैठ के तो नहीं देख सकते। मतलब ये चेंजेस जो आए हैं वो कौन लेके आया है, कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वही छोटी सी एक बात कह रहा था ना कि बहुत लोग नहीं है, 8-10 लोग ही हैं। अब मैं किसी का व्यक्तिगत नाम लूं वो सही नहीं है। मैं नॉर्मल एक आर्टिस्ट हूं तो मेरा किसी को नाम लेना, वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग तो क्या पता ना ऐसे ना लाइव आके ना जान से मारने की और क्या क्या धमकी देते हैं। उन लोगों के बारे में मैं नहीं चाहता कि कुछ बोलूं, और वो लोग इस लायक भी नहीं है कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे उनका नाम लेकर मैं अपना मतलब कि मैं अपनी नहीं, मैं गंदा नहीं करना चाहता अपने आप को, और इस समय को अच्छे तरीके से मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, आप अगर पूछोगे तो ये लोग वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, ये न पढ़ना लिखना चाहते हैं, और इनमें जो कम पढ़े लिखे हैं जिन्होंने अश्लीलता को गाकर बेचकर जो स्टार बने हैं, वो अब वही माई बाप होते हैं। डायरेक्टर भी उनका सुनता है। मैं बीइंग एक्टर भोजपुरी की 2 फिल्में की है मैंने। अच्छा। एक फिल्म की है तेरी कसम, जिसमें हीरो खेसारी लाल यादव जी थे, और एक और सिनेमा की है मैंने ठोक देव, जिसमें हीरो पवन सिंह थे। उसमें मैं अक्षरा का भाई का कैरेक्टर किया था। ठोक देव में अजय कुमार डायरेक्टर थे, और अच्छा। तेरी कसम में मैं एक विलन का कैरेक्टर किया था। उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया कि नहीं हो पाएगा, मतलब वो मैच ही नहीं कर पाएगा। इसे कैसे हटाया जा सकता है? भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गंदगी आ चुकी है वो कैसे हटाई जाएगी? अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपने बहुत अच्छा बोला कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकार कम बचे, नेता ज्यादा हो गए। जी। और ये काम नेताओं का है ना कि वो करें, हम तो छोटे से एक सामान्य आर्टिस्ट हैं,
हम अपनी बात के रखे, हमने एक सिनेमा बनाई और अपनी बात रखी, और फिर से हम एक नॉर्मल तरीके से हम अपनी बात रखेंगे एक सिनेमा के जरिए। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए जो ये मेरा मानसी अपना व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, या ये आपका नुकसान नहीं है, हाँ, ये पूरे ये तो समाज का समाज नुकसान है। का नुकसान है। और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को लाज आनी चाहिए जो लोग इतनी बातें करते हैं, क्या से क्या नहीं बोलते हैं, वो अपने बच्चों को क्या देंगे। उन्होंने 500 सिनेमा की हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लेकिन वो लोगों ने बहुत ही ना ऐसा माहौल कर दिया। मेरे जैसे बहुत सारे लड़के हैं, मेरे जैसे बॉम्बे में बहुत सारे लड़के हैं जो अच्छा करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग ना बोल नहीं पाते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कि काम करते हैं या हमने काम किया है, या हम बहुत दूर रहते हैं क्योंकि इनको बहुत ही हया दृष्टि से देखा जाता है। एक बंदा इंडिया लेवल पे प्रेजेंट होता है, वो किसी भी शो के माध्यम से हो, वो रख नहीं पाता अपनी आइडेंटिटी को, अपनी भोजपुरी को, अपनी विरासत को। लोग उसको अश्लीलता की तरीके से देखते हैं। क्यों? लेकिन तो उन लोगों का भी दोष है जो लोग पिछले 10-12 सालों से जुड़े हुए हैं और अच्छे अच्छे मुकाम पर है। उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, और खासकर दर्शकों को भी देखना चाहिए कि हम अपने पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। क्या वैसे ही चलेगा? सिनेमा बड़ा हो चुका है, वर्ल्ड सिनेमा हो चुकी है। एमएक्स प्लेयर पे रिलीज हुई फिल्म लंदन में भी देखी जा रही है। विजय, समय की थोड़ी कमी है, तो अब मैं अपना आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि फिल्म तो रिलीज हो गई है, अब आप दोनों प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को कि ये फिल्म कहाँ देखनी है और क्यों देखनी चाहिए बैकुंठ। वाने पहले आप बोलो। ये फिल्में बहुत सारी ओटीटी पे रिलीज हुई है अभी, एमएक्स प्लेयर पे है, हंगामा प्ले पे और एयरटेल एक्सट्रीम पे भी देख सकते हैं। तो और क्यों देखनी चाहिए? इसलिए देखनी चाहिए कि आज के दौर में जो आपने बताया ना कि कीचड़ कौन साफ करेगा, तो ये विजय जी ने संभाला है बागडोर। ये पहला स्टेप है इनका कि ये ना भोजपुरी, एक्चुअली भोजपुरी नहीं लिया गया इसका, मुझे जहाँ तक कारण ये लगता है क्योंकि ये साहित्य है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की जो जिस तरह की कहानी थी, एग्जैक्टली उसी तरीके के डायलॉग इसमें डालने थे, तो उनके जैसा उसमें डायलॉग है उसको ही लिया गया है, तो इसलिए भोजपुरी में शायद इन लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया। तो ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इतने नीचे हद तक गिरे हुए हैं कि उनको किसी के प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, बस वो अपना स्वास्थ्य साधना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को, मतलब गिल्ट भी है उनके अंदर। इस फिल्म को देख के आपको लगेगा कि गिल्ट भी है, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए आता है और चला जाता है। तो ऐसे स्वार्थी लोग बहुत सारे लोग हैं जो विजय, हमारे समाज आप में अपनी बात जो है ना, विजय आप अपनी बात जल्दी से खत्म करिएगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे लगता है फिल्म इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि आप हिंदी लिटरेचर को, आप बिहार की संस्कृति को, बिहार के जो राइटर्स हैं भिखारी ठाकुर, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए देखनी चाहिए। इसलिए भी देखनी चाहिए कि गंदे के बारे में 1000 लोग बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ ऊर्जा, कुछ वो लोग थोड़ा सा अच्छे के बारे में बात करेंगे। आप विश्वास मानिए, समाज में अच्छा होना शुरू हो चुका है। आपको इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि अच्छी चीजों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं 2 लाइन से अपनी बात ये खत्म करता हूँ एक कविता के साथ। एक छोटी सी मेरी कविता मैं रखता हूँ, और इस पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या है पूरा ओवरऑल ना, कि वाह दुनियादारी बहुते बेचारी, माई बाप आपन बाकी सब बेकारी। वाह रे दुनियादारी बहुते बेचारी, माई बाप आपन बाकी सब बेकारी। चचवा कहे ओकर बेटवा कहे, हमरे दान पे जियत दुनिया सारी। चचवा के बेटवा के देख लाचारी, न लूर न सहूर ओकरा बादो बनता है हुजूर। का खाओगे का लेके जाओगे, सब हंसेंगे जब लंगटे रह जाओगे। बात मान और कर सब कर सम्मान, नहीं तो जिंदगी दी है बहुते परेशान हो। भीतर घुस जाएगी सारी होशियारी, और कोनो काम ना है पटीदारी। वाह रे दुनियादारी बहुते बेचारी, माई बाप आपन बाकी सब बेकारी। वाह रे दुनियादारी। तो ये चाचा भतीजा जो लोग भाषा को गंदा कर रहे हैं, उनके अंदर अहंकार आ चुका है। इस अहंकार को दूर करने के लिए भी ऐसी सिनेमा देखनी चाहिए, और ऐसे सब्जेक्ट को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम समाज में और अच्छा कुछ कर सकें। हमारे जैसे और कलाकार भी हिम्मत जुटाएं ऐसी फिल्मों को लिटरेचर पे काम करने के लिए। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया वन्या और विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपकी बैकग्राउंड जो है बहुत ही आगे जाए और आगे कई सारे अवार्ड्स जो है वो जीते। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।